वास्तुशास्त्र की बात पर हम जरा सा भी विश्वास करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। घर में आखिर हम ऐसे कौन से चित्र लगाएं जिसके कारण हमारे जीवन में प्रोग्रेस हो सकती है, दाम्पत्य जीवन सुखी रह सकता है और अधिक धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, संतान सुख मिल सकता है, आदि आदि की जानकारी के लिए हमें कौन से चित्र लगाने चाहिए और ऐसी कौन सी गलती है जिसके कारण हमारे अच्छी खेलती हंसी खुशी दुनिया में अचानक विपदा पहाड़ टूट जाता है दुखों का। तो ये आदि सभी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं विस्तार से सबके बारे में चर्चा करूंगा। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का विषय, आखिर हम घर में ऐसे कौन से चित्र लगाएं जिससे हमारे जीवन में प्रोग्रेस होए, तो उसके अनुसार मैं आपको क्रम वाइज बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैवाहिक सुख यानी कि दाम्पत्य सुख हमें कैसे प्राप्त हो, हमारे दाम्पत्य सुख में किसी की बुरी नज़र नहीं लगे और हम राधा कृष्ण की जोड़ी के अनुरूप कार्य करते रहे और हमारा दिन दिनों दिन प्रेम बढ़ता रहे। तो उसके लिए आपको एक सलाह है कि आप अपने बेडरूम में, जहाँ पर आप शयन कक्ष होता है, उस स्थान पर राधा और कृष्ण का फोटो जरूर लगाएं और उसके पीछे गाय का चित्र और मोर का चित्र होना आवश्यक है। ऐसा चित्र जिसमें भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, वो चित्र आप यदि उत्तर दिशा में लगाते हैं तो उत्तर दिशा में यह चित्र लगाने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता, प्रेम में प्रगाढ़ता और दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। लेकिन भूल कर भी एक गलती नहीं करें। अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। वो गलती यह है कि आप भूल कर भी बेडरूम में किसी भी कोने में स्थान पर या अपने कमरे में ऊपर से गिरते हुआ पानी, जिसको हम झरना भी कह सकते हैं, फुहारा भी कह सकते हैं, पार्क आदि का फोटो जिसपे ऊपर से पानी गिर रहा है, यदि आपने ये फ़ोटो लगा दिया तो जिस दिन से आपने फ़ोटो लगाया उसी दिन से आपके दाम्पत्य जीवन में धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाएगी, कटुता आ जाएगी, वैमनस्यता बढ़ जाएगी। इसलिए इस गलती से बचें। यदि दाम्पत्य जीवन में सुख चाहिए तो आप राधा कृष्ण का चित्र के अलावा हंस का चित्र लगा सकते हैं, उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा सकते हैं और यहाँ तक कि ऐसा चित्र जिसमें मुस्कान वाला यानी मुस्कुराता हुआ चित्र पशु पक्षी का कोई भी जोड़ा हो, वो आप बड़ी आसानी से लगाएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बहार हमेशा बनी रहेगी। अब नंबर 2 बात करते हैं। घर में यदि आप बखत का जोड़ा लगाते हैं तो ये भी अत्युत्तम माना गया है। अब हम बात करते हैं संतान सुख के बारे में। यदि आप संतान सुख चाहते हैं, ऐसे दाम्पत्य जिनके संतान सुख यानी कि कोई संतान नहीं हुई, विलंबता कुछ भी हो सकती है, संतान पाना अनिवार्य है, लंबे समय तक आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस चित्र को लगाने से हो सकता है आपको संतान का सुख मिल जाए। या फिर ऐसा चित्र जो आप संतान सुख या आपके संतान से परेशान हैं, तो ऐसे में भी संतान सुख के लिए जो चित्र लगाएंगे वो श्री कृष्ण का बाल स्वरूप, उनके बचपन के कृष्ण भगवान के कोई सा भी बाल स्वरूप आप अपने बेडरूम में लगाएं। यह चित्र लगाने से आपके संतान सुख अवश्य होगा, संतान की तरफ से कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। लेकिन एक गलती फिर वापस यहाँ नहीं करें। यदि आप ऐसे बच्चों का चित्र जो रोता हुआ है, रोते हुए चित्र लगाना, स्त्री का चित्र लगाना, ये आपके लिए घातक हो सकता है। इसमें आपके संतान से कष्ट होगा और संतान सुख में बाधा जरूर आएगी। अब बात करते हैं, यदि आप हमारे घर पर पूर्वजों के चित्र, परिजनों के चित्र लगाते हैं तो वो दक्षिण दिशा में लगाएं। लेकिन यहाँ पर भी एक गलती है, वो भूल कर भी नहीं करें। आप जहाँ पर भी अपने परिजनों के चित्र लगाते हैं, पूर्वजों को चित्र लगाते हैं, तो उनके पास में भूल कर भी किसी भी देवी देवताओं का चित्र
भूल कर भी नहीं लगाएं। यदि ऐसा करते हैं तो उसी दिन से आपके घर की सुख समृद्धि धीरे धीरे चली जाएगी, घर में क्लेश उत्पन्न हो जाएगा, अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी गलती करने से भी बचें। अब हर इंसान चाहता है कि किसी भी प्रकार से मनी प्रॉब्लम नहीं आए, किसी भी प्रकार से कर्ज नहीं बढ़े, बल्कि हम जितना कमाते हैं धन लाभ दिनों दिन बढ़ता रह जाए। आपका कैरियर कोई सा भी हो, लेकिन आपको यदि धन लाभ चाहिए, आपके जीवन में अधिक धन प्राप्ति की चाहत है, तो आप उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी या कुबेर का चित्र लगा सकते हैं उत्तर दिशा में, या फिर यूँ कहें कि माँ लक्ष्मी और कुबेर दोनों का आप चित्र भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई में रुचि किस तरह से बढ़े। तो बढ़ाए इसके लिए सीधा सा है कि आपके जो बच्चे हैं वो जो पढ़ाई करते हैं उनका मुंह हमेशा प्रयास करें कि पूरब दिशा की तरफ बैठकर वो पढ़ाई करें, और पूरब दिशा की तरफ पढ़ाई करने के अलावा आप पूरब दिशा में माँ सरस्वती का चित्र लगाएं, हंस का चित्र लगा सकते हैं, आप किताबों पुस्तकों का चित्र लगाएं, पेन का चित्र लगा सकते हैं। तो यह चित्र लगाएंगे तो आपका बच्चे की जो पढ़ाई में रुचि होगी और वो जो पढ़ाई करेगा उस पढ़ाई के अनुसार उसको रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। तो यह आप उपाय करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हमने बात करी थी कि आप आखिर घर में चित्र क्यों लगाएं और किस तरह से लगाएं। अब हम जो गलती करते हैं प्राय जाने अनजाने में, वो गलती ये है कि हमारे घर में सुख समृद्धि चली जाती है, अनावश्यक घर में क्लेश उत्पन्न हो जाता है, बीमारी में पैसा ज़्यादा चला जाता है। तो इन सब के पीछे एक राज है, उस राज को आज आपके सामने खोल रहा हूँ। भूल कर भी आप हमारे मकान में जिस पर आप निवास करते हैं उसमें रामायण और महाभारत के किसी भी प्रकार के चित्र नहीं लगाएं। यहाँ तक कि यदि इनके युद्ध के चित्र लगाते हैं तो वो भी गलत हो सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो ये चित्र भी भूल कर नहीं लगाएं। या फिर भगवान कृष्ण हथियार उठाकर लड़ाई का दृश्य है। कहने का मतलब ये है कि रामायण और महाभारत के किसी भी चित्र से लगाने से बचें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन पतन की तरफ चला जाएगा, इसलिए सावधानी बरतें। यदि आपको रामायण और कृष्ण के यानी कि महाभारत के फोटो लगाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के फोटो लगाएं, किसी भी रूप में। श्री राम दरबार का फोटो लगा सकते हैं। आज इतना ही, मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट